मेरा चैनल देख रहे क्रिस F1 मोटिवेशन, जिसके बारे में आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, खुद को इम्प्रूव करने की जो टेक्निक है वो क्या हो सकती है। जैसे कि एक जो बंदा होता है वो 10 लोगों के सामने बोलने से भी नहीं कतराता, एक जो व्यक्ति होता है वो किसी के सामने बोल ही नहीं पाता। इसमें क्या फ़र्क है? आपने कभी जाना है कि ये चीज़ क्या है कि यार एक बंदा है जो पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है, 1000 बंदों के सामने वो अपनी बात को रख देता है, और कोई होता है जो अपनी बात को नहीं रख पा रहा है। क्यों ऐसा क्यों होता है? आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि जो अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा बिल्ड करना है हमें कि 100 बार हार कर भी हमें ऐसा लगना चाहिए कि नहीं यार, एक बार और कोशिश करने के बाद हम जीत जाएंगे। ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, कैसा रहेगा अगर ऐसा सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि सामने कोई भी खड़ा हो, 1000 पब्लिक आपके सामने खड़ी हो और आप अपने बात को उनके सामने रख सके। समझ रहे हैं आप? तो इस चीज़ के बारे में मैं आपको अपने आप में इम्प्रूव करने के लिए आज जो मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ वो रखो। एक चीज़ कहती है, जहाँ चाह होती वहाँ राह होती है। जहाँ आपकी चाह होती ना वहाँ आपकी राह होती है। आपका मन और मस्तिष्क दोनों एक साथ काम करने चाहिए। कहीं आपका मस्तिष्क कह रहा है, कहीं आप जॉब लग गए, ठीक है, आप जॉब लग गए, आप काम कर रहे हैं, पर आपका मन नहीं लग रहा वहाँ पर। अच्छा पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, पर आपका मन नहीं लग रहा। अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो बाकी है। आपकी रुचि बिजनेस करने में या आपकी रुचि खेती करने में, फिर भी आपका लगे पड़े हो मुझे जॉब करनी, मुझे जॉब करनी, जॉब करके पैसा आ रहा है, मेरा घर चल रहा है, सब कुछ वही है, ठीक है। एक आदमी की रुचि अगर अच्छी खेती में भी हो ना, तो वो अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। कैसे? मेरा एक दोस्त है, बहुत ही क्लोज है, HL कुमार, जिसने मुझे बताया कि अगर खेती में भी रुचि हो तो दूसरे लोग क्या करते हैं, जैसे यूरिया लाते हैं अपने फसल में यूरिया देने के लिए, तो वो यूरिया में क्या लाया, कलर देखा या नहीं देखा, कट्टे की पैकिंग कैसी, कुछ लेना देना नहीं है। वो बंदा जाके खेत में जाएगा, खेत में वितरण करके आ जाएगा ना। वो मरे हुए इंसान की तरह लोग जो काम करते हो ना, वैसे कभी काम करना ही नहीं चाहिए। एक रुचि हो ना, जिस बंदे की रुचि होती है वो क्या करेगा। उसने कहा, मेरे दोस्त ने, मेरा मित्र, वो कहता है कि मैं NPK का कट्टा लेके आया, यूरिया का होता है जो NPK का जो थैला होता है वो लेके आया। उसके बाद में उसने बड़े ध्यान से देखा कि उसकी पैकिंग कैसी हुई है, उसकी सिलाई कैसी है, उसके अंदर जो दाने आते हैं उनका कलर कैसा है, उसके अंदर नाइट्रोजन आती है, उसके अंदर पोटेशियम है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, जो ऐसे दाने आते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट के दाने कितने बड़े आते हैं, उसमें 3 क्वालिटी होती है। एक दाना बड़ा होता है जो पोटेशियम का होता है, एक दाना मीडियम का होता है जो नाइट्रोजन का होता है, और एक दाना सबसे छोटा होता है जो कार्बन का होता है। तो कार्बोहाइड्रेट भी उसके अंदर आ रहा है, तो वो समझ जाइए आप कि उसने कितना ध्यान लगाया उस चीज़ के ऊपर। बाद में खेत में जाने के बाद उसके गीले के अंदर हम छाटेंगे या हम उसको वितरण करेंगे तो सूखे के अंदर वितरण करेंगे, किस प्रकार करेंगे। वो जो माइंडसेट होता है ना, वो रुचि, जब आप किसी चीज़ में अपनी रुचि लगा देते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। आप सब काम इतने अच्छे तरीके से करने लग जाओगे ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक तो व्यक्ति का खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना काफ़ी ज़रूरी है। मैंने काफ़ी देखा है लोगों को कि वो खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाते। उसका एक ही कमी होती है कि वो खुद को दूसरों से तुलना करते रहते हैं। अपनी तुलना दूसरों से, ऐसा क्यों अपनी तुलना हर बार दूसरों से करनी है? आपको पता है कि कोई कहता है मेरी लंबाई इतनी, मैं छोटा क्यों हूँ। अरे मैं छोटा क्यों हूँ तो देख लेगी कि छोटू दादा के वीडियो देखो, उस बंदे में कैसी सेल्फ इंप्रूवमेंट है, सेल्फ इंप्रूवमेंट कितनी तगड़ी उस बंदे के अंदर। इतनी हाइट छोटी होने के बाद भी छोटू दादा के वीडियो पे देखो कितने सारे व्यूज आते हैं। उसके बाद क्रिकेट का भगवान कहा जाने वाला सचिन तेंदुलकर, उसकी हाइट भी छोटी थी ना, 10th भी पास नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपने आप को फील्ड में इंप्रूव करके राजा बना दिया अपने आप को। भगवान, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। तो अपने आप को यूं मत देखो यार मेरी तो आंखें छोटी, मेरी हाइट छोटी है, मैं काला हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, यार मेरे से क्यों नहीं होता। सबसे होता है। अगर इस दुनिया में कोई एक आदमी ऐसा है जो उस काम को कर रहा है जिसे आप करना चाहते हो, तो आप भी उसे खेल खेल में कर सकते हो। अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। अपना आप में आप यूनिक हो, आपके जैसा कोई नहीं है, आप अपने आप में एक बेस्ट पर्सन हो। तो आप क्या, एक आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं बढ़ रहा है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पा रहा है, तो नए लोगों से जुड़िए, दूसरों से बातचीत कीजिए। एक अपोजिट पर्सन से बात करके देखिए आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट कितना
डेवलप होता है। आपको जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना, वो लेवल होगा उस कॉन्फिडेंस का, एक ऐसा लेवल जिस लेवल पे पहुंचने के लिए बंदों को कहीं सालों लग जाते फिर भी वो नहीं पहुंच पाते। मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं ना, तो ये चीज़ होती है कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, जहाँ पर हमारा मस्तिष्क काम करता है ना, वहाँ हम अपने मन को काम नहीं करने देते। हमारा मन अपने ऊपर हावी हो जाता है। मन को कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो। जब हम किसी के पीछे भागते हैं ना, किसी भी चीज़ के पीछे, तो हम भागते ही रह जाएंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी अपने आप को सेल्फ इंप्रूवमेंट के अपने आप को इंप्रूव कर ही नहीं पाएंगे। मैं कह रहा हूँ किसी के पीछे भागना क्या है ये? समझ रहे हो आप? कोई चीज़ होती है हम पीछे भाग रहे हैं, क्यों? सकारात्मक सोच रखी है। सकारात्मक सोच रखने से क्या हो सकता है, ऐसा माइंड डेवलप हो जाएगा ना आपका, क्योंकि आप सोच नहीं पाओगे क्या आपके लाइफ में चेंजेस हो जाएंगे। एक सकारात्मक बातें पढ़ना चालू कीजिए। एक सेल्फ हेल्प बुक रखी है, सेल्फ हेल्प बुक, जिसमें क्या अच्छी अच्छी बातें होगी, जिसको आप जब भी पढ़े तब आप अपने अपने अंदर प्रेरित हो जाए कि ये मैं कर सकता हूँ, बस अब मैं करके ही दिखाऊंगा। ऐसी लाइनें होती है कुछ, जो लाइनें आप लिख कर रखी है, सुबह उठें तब आप उस लाइन को एक बार जरूर पढ़ें। उस चीज़ को पढ़ने के बाद जो आपका माइंड एक्सचेंज होगा ना, जो आपके अंदर चेंजेस आना चालू होंगे, एक दिन तो करके देखिए। अगर आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, बस आप एक दिन करके देखिए। उस एक दिन में आपको कुछ जा तो नहीं रहा, आप वैसे भी वेले ही पड़े रहते हो, तो एक दिन आप अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे ना, वो माइंड ब्लोइंग चेंजेस होंगे। खुद आप समझने लग जाओगे कि यार नहीं, मैं अपने आप को इंप्रूव कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ मैं। जुड़िए नए नए लोगों से, अपना नेटवर्क बढ़ाइए, बात करने की कला सीखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप कीजिए। आने वाला टाइम इसी का है। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लोगों के साथ जुड़िए, अपना नेटवर्क इतना बढ़ा दीजिए ना, लगने लग जाएगा कि यार अब मैं बोल सकता हूँ, अब मैं कर सकता हूँ। तो इसी के साथ हम यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरे कारण किसी एक की भी ज़िंदगी में परिवर्तन आता है, तो मेरा वीडियो बनाना सक्सेसफुल रहेगा, ऐसा मेरे को लगेगा। तो आप एक दिन ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को डेवलप कर सकें।